Hello students, welcome back. Today we are going to start part 2, apply formula and function of the unit number 4, electronic spreadsheet. So the first topic is entering the data. In order to enter the data in any worksheet in the cell, it is required to select the cell by positioning the pointer in the cell. वर्कशीट के अंदर डेटा को एंटर करने के लिए इट इज़ रिक्वायर्ड कि हम उस सेल को पॉइंट आउट करें, दैट इज़ अपने सेल पॉइंटर को उस पोजीशन पे लेकर जाएं जिस सेल में हम डेटा को एंटर करना चाहते हैं. नाउ जो भी हम डेटा एंटर करते हैं एक वर्कशीट के अंदर वो तीन तरह का हो सकता है. इट कैन बी अ लेबल, इट कैन बी अ वैल्यू और इट कैन बी अ फॉर्मूला. फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द लेबल. लेबल होता है वट एवर द टेक्स्ट यू एंटर, जो भी आप उसके अंदर टेक्स्ट एंटर करते हैं उसे हम लेबल कहते हैं. And it can be a combination of letters, numbers and special symbols. By default हमारे labels सेल के अंदर लेफ्ट अलाइंड रहते हैं, यानी कि अगर आपका एक सेल है तो जो भी आप लेबल्स उसमें टाइप करेंगे वो लेफ्ट साइड में जाके अलाइन हो जाएंगे. अब लेबल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, हेलो 48 हाई. अब इसमें आप देख रहे हैं देयर आर लेटर्स ऑल्सो एंड नंबर्स ऑल्सो. It can be Rohan, which is also a label. It can be neha@gmail.com. That is a label can contain special characters also. जैसे कि neha@gmail.com में @ और डॉट हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स हैं. नेक्स्ट हमारा जो टाइप आता है डेटा का दैट इज वैल्यूज. द न्यूमेरिकल डेटा कंसिस्टिंग ऑफ ओनली नंबर्स. कोई भी ऐसा डेटा जो न्यूमेरिक फॉर्म में है जिसमें सिर्फ नंबर्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? वैल्यूज. दीज कैन बी इंटीजर, डेसिमल एक्सेट्रा. ये वैल्यूज़ आपकी होल नंबर में हो सकती हैं, माइनस और प्लस, या फिर आपके फ्रैक्शनल नंबर हो सकते हैं, दैट इज़ द डेसिमल नंबर्स. और अगर हम कोई नंबर नेगेटिव फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो व्हाट वी कैन डू इज़ देयर आर टू मेथड्स. या तो हम उस नंबर से पहले माइनस का साइन पुट कर सकते हैं, या फिर अगर हम उस नंबर को पैरेंथेसिस में पुट करते हैं देन ऑल्सो इस नंबर को कैसे समझा जाएगा कि दिस इज़ अ नेगेटिव नंबर. लाइक हेयर 67 को हमने पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है, तो जब हम एंटर की प्रेस करेंगे तो ये कंप्यूटर उसको एज अ -67 लेके चलेगा. एंड बाय डिफ़ॉल्ट हमारी वैल्यूज़ कहाँ अलाइंड होती हैं? राइट अलाइंड. और लेबल्स हमारे कहाँ अलाइंड होते हैं? लेफ्ट अलाइंड. और इसमें एक चीज़ जो नोट करने वाली है दैट इज़ द वैल्यू डू नॉट डिस्प्ले द प्रीसीडिंग ज़ीरो. टू प्रिजर्व द ज़ीरो एन अपोस्ट्रोफी हैज़ टू बी पुट बिफोर इट. अगर हम कोई भी एक न्यूमेरिक वैल्यू लिखते हैं, मान लीजिए किसी का कोई कॉन्टैक्ट नंबर है, तो हम उसके आगे ज़ीरो को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं. जनरली अगर आप टाइप करेंगे 14518 एंड यू प्रेस द एंटर की, सपोज आप उसके आगे ज़ीरो भी लगा देते हैं, लेकिन इफ़ यू प्रेस द एंटर की तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ज़ीरो अपने आप उसका रिमूव कर देता है. लेकिन सपोज आप उसे रखना चाहते हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे? हम उस ज़ीरो से पहले एक अपोस्ट्रोफी का साइन पुटअप कर देते हैं, जिससे ये पूरी की पूरी वैल्यू एज अ टेक्स्ट ट्रीट कर दी जाएगी एंड वो ज़ीरो भी हमारा क्या रहेगा? प्रिजर्व रहेगा. एंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ वैल्यू विच कैन बी एंटर्ड इज द formula. Any expression that begins with the equal to sign is treated as a formula and equal to is followed by values, cell addresses and functions. कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जो इक्वल टू से स्टार्ट होता है उसे हम एक्सेल में फॉर्मूला बोलते हैं, और इक्वल टू के आगे आपकी कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज हो सकती हैं, सेल एड्रेसेस हो सकते हैं लाइक A4, B12, या फिर आपके फंक्शंस हो सकते हैं जैसे कि सम, एवरेज. तो हमने इसमें पढ़ा कि वी कैन एंटर 3 टाइप्स ऑफ वैल्यूज इन द वर्कशीट, दैट इज इट कैन बी अ लेबल, it can be values और formulas. Next we have the representation. जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि हम उसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यूज़ और टेक्स्ट वैल्यूज़ या फॉर्मूलाज को एंटर करते हैं, तो आप यहाँ पे देखिए अनुज 9th एड्रेस में 2/36 मॉडल टाउन दिल्ली एंड ईमेल आईडी, ये सारी हमारी कैसी एंट्रीज हैं? लेबल्स हैं. ये क्या है? हमारे लेबल्स. एंड आप देख रहे हैं कि एक सेल के अंदर दे आर लेफ्ट अलाइंड, लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है. और अगर हम फ़ोन नंबर की बात करें और इसके अंदर जो डेटा है दैट इज़ इन द न्यूमेरिक फॉर्म जिसको हम कहते हैं वैल्यूज़, तो आप ये देख रहे हैं ये राइट साइड से स्टार्ट हो रहा है, इट इज़ राइट अलाइंड. इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज्ड इन द फॉर्मूला. कौन कौन से ऑपरेटर्स हम फॉर्मूला में यूज़ कर सकते हैं? वी कैन यूज़ एडिशन दैट इज़ प्लस, सब्ट्रैक्शन माइनस, मल्टीप्लिकेशन स्टार साइन और यू कैन से द मल्टीप्लिकेशन साइन, डिवीजन और एक्सपोनेंशियल दैट इज़ अ पार. नाउ नेक्स्ट वी हैव इज़ अ ऑपरेटर प्रेसिडेंस. मान लीजिए एक एक्सप्रेशन के अंदर बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स यूज़ किए गए, दैट इज़ मोर देन वन, तो उस केस में हम किसे पहले सॉल्व करेंगे? दैट इज़ नोन एज ऑपरेटर प्रेसिडेंस. सबसे पहले हम पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वैल्यूज़ रहती हैं उन्हें सॉल्व करते हैं.
सेकंड हम पावर वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं, थर्ड हम डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करते हैं, दोनों में से जो पहले आ जाए एक्सप्रेशन में, एंड फोर्थ हम प्लस या माइनस जो ऑपरेशंस होते हैं, जिन प्लस या माइनस ऑपरेटर्स जिनके ऊपर लगे होते हैं ऑपरेंड्स के ऊपर, उन्हें हम सॉल्व करते हैं। अब इनके हम कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। कैलकुलेशंस यूजिंग द वैल्यूज एंड ऑपरेटर। मोर देन वन मैथमेटिकल ऑपरेटर कैन बी इंक्लूडेड इन द फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है 2 + 3 × 4। तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑपरेटर्स हैं, एक प्लस है और एक मल्टीप्लाई है, और अभी हमने पढ़ा और कि प्लस और मल्टीप्लाई में से पहली प्रेसिडेंस मल्टीप्लिकेशन की होती है। जैसे आप मैथ्स में बोर्ड मास का यूज़ करते हैं, तो 3 × 4 इज 12 और इसके आगे है 2, सो 2 + 12 बिकम्स 14। देन है 8 डिवाइडेड बाय 4 इन द पैरेंथेसिस रेज़ टू द पावर 3। तो अभी हमने पढ़ा कि पैरेंथेसिस, डिवीजन और एक्सपोनेंशियल में से पहली जो प्रेसिडेंस होती है वो हमारे पैरेंथेसिस की होती है। तो पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे। 8 डिवाइडेड बाय 4 इज 2। नाउ 2 रेज़ टू द पावर 3 मीन्स 2 × 2 × 2 इज 8। Next we have 2 × 6 raised to the power 2. So multiplication operator and power operator. The first precedence of the power operator. So 6 raised to the power 2 is 36 and 2 × 36 equals to 72. Similarly 6 divided by 2 raised to the power 2. Parenthesis first precedence. 2 raised to the power 2 is 4 and 16 divided by 4 is 4. Next we have 4 + 6 × 3 divided by 9. Now we have the three operators: plus, multiplication, division. So here we have 6 3s are 18. 18 divided by 9 is 2 and 4 + 2 is 6. Now you should see here that here we have multiplication and division operator. Both have the same precedence, लेकिन पहले इसमें multiplication operator आ रहा है, इसलिए हम पहले इसे solve कर रहे हैं. Next we have is formulas with cell addresses and operators. अब यहाँ फर्स्ट में आप देखिए हमारे पास है साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3, और डी कॉलम में इन द D2 सेल वी हैव टेकन equals to 4 + 5 + 6, that is this 4, this 5 and this 6. So 4 + 5 + 6 will give us the answer as 15 when you press the enter key. Now you can see this formula which we have entered here, it is also shown in the formula bar. So what is the answer of this one? The answer is 15. Next is either we can enter the values in this way, or we can just enter the cell addresses. Like if we take side 1 as 4, side 2 as 7 and side 3 as 6. So side 1 is in the cell A2, then B2 and then C2. So equals to A2 + B2 + C2 and gives the answer as 17. So this is the answer 17. And if we will change the value from any of these sides, like 4, 7, 6, these are the three sides. If we change any of the value, like we have changed the value of side 2 to 8 from 7, so automatically the answer will change. So if we take the cell addresses, any updation in the values will change the answer also. लेकिन अगर आप मान लीजिए सिंपल वैल्यूज लेके करते हैं तो वहाँ पे आपका वो आंसर फिक्स रहता है. इसमें फिर आप साइड में अगर चेंजेस करेंगे तो वो चेंजेस आपके नहीं हो पाएंगे. सो इट इज़ बेटर कि जब भी हम एक वर्कशीट में काम कर रहे हैं तो हम सेल एड्रेसेस की हेल्प से वर्क को कंप्लीट करें. क्लियर. नेक्स्ट आपका है use of functions to do calculations. When there is a large quantity of data, it becomes difficult and complex to write the formulas using only the cell addresses. In this situation, built-in functions are used and commonly used built-in functions are described in the table below. जब भी हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा हो जाता है, जैसे अभी हमारे पास 3 साइड्स से हमने पेरीमीटर निकाल दिया, लेकिन मान लीजिए हमारे पास 100 to thousands ऑफ साइड्स हैं और हमें उन सबको ऐड करना है, तो सारे सेल एड्रेसेस लिखना इट बिकम्स अ लिटिल डिफ़िकल्ट. उस केस में हम किसका यूज़ करते हैं? हम बिल्ट इन फंक्शंस का यूज़ करते हैं. जैसे आपके फ़ोन में कुछ ऐप्स होती हैं, जब आप फ़ोन को न्यू फ़ोन परचेज़ करते हैं तो उसमें अपने आप से आती हैं, उन्हें हम बोलते हैं बिल्ट इन ऐप्स. इसी तरह से हमारे कुछ फंक्शंस होते हैं जो जिनका काम अपने आप स्पेसिफाइड होता है. जैसे कि आपका सम फंक्शन है और इसका सिंटेक्स होता है इक्वल्स टू सम और ब्रैकेट में आपके सेल एड्रेसेस रहते हैं. तो ये क्या करेगा? जो भी आप सेल रेंजेस दे रहे हैं उनको ऐड करेगा. एंड नेक्स्ट इज एवरेज. इसको इस तरह से हम लिखते हैं इक्वल्स टू एवरेज n1, n2 एंड जितने भी आपके सेल एड्रेस हैं हम वो दे सकते हैं. तो ये क्या करेगा? जो भी आपने रेंज यूज के एवरेज को फाइंड आउट करेगा. देन मैक्स फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू. मिन फंक्शन इज यूज टू फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू. एंड काउंट फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन्स नंबर्स. काउंट फंक्शन में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये उन्हीं सेल्स को काउंट करता है जिनके अंदर नंबर्स हैं.
अगर मान लीजिए आपके सेल्स के अंदर डेटा है लेकिन या तो वो लेबल्स हैं यानी कि टेक्स्ट डेटा हो सकता है या कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड लेटर्स हो सकता है, और दे आर द ब्लैंक सेल्स, तो उस केस में दे विल नॉट बी काउंटेड विद द हेल्प ऑफ काउंट फंक्शन। तो ये हमारे डिफरेंट फंक्शंस हैं जो हम यूज़ करते हैं। अब आपके पास एक वर्कशीट है जिसके अंदर कुछ डेटा है फ्रॉम द सेल A1 टू द सेल D4। अब यहाँ पे देखिए हमने सम फंक्शन लगाया। अब सम फंक्शन को लगाने के भी हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट है इक्वल्स टू सम A1, B1, C1। तो A1 देखिए 2, 3, 4, 2 + 3 5, 5 + 4 9, द आंसर इज 9। एक हम कोमा पुट करके दे सकते हैं, एक आप डायरेक्टली रेंज दे सकते हैं, दैट इज फ्रॉम A1 टू C1, तब भी इसका आंसर कितना आएगा 9। सेकेंड आप एक रेंज और एक सेल एड्रेस दे सकते हैं, जैसे A1 टू C1 दे दिया और साथ में आपने B2 दे दिया, तो A1 टू C1 का आपका सम था 9, साथ में जब आपने B2 दिया तो 9 + 8 आपका हो गया 17। नेक्स्ट आपका है इक्वल्स टू सम 5, 10, ट्रू। ट्रू वैल्यू जो होती है उसको वो क्या लेके चलता है, 1 लेके चलता है, तो 5 और 10 हुआ आपका 15 और ट्रू की वैल्यू 1 है, तो आंसर आ गया आपका 16। और एक और मेथड होता है सम फंक्शन को देने का कि आप उसके अंदर एक से ज़्यादा रेंज भी प्रोवाइड करा सकते हैं, जैसे इसने दिया इक्वल्स टू सम A1 टू A3 एंड C1 टू C3। तो A1 टू A3 आपका क्या है 2 + 9 + 1 12, और C1 टू C3 आपका क्या है 4 + 7 + 4, 4 + 7 इज 11, 11 + 4 is 15 and 15 + 12 is 27। सेम वे हमने एवरेज का फॉर्मूला दिया, जैसे आप पैरेंथेसिस में चेक करिए, जैसे सम फॉर्मूला है वैसे ही हमने एवरेज फॉर्मूला दिया है पैरेंथेसिस के अंदर सेम सेल एड्रेसेस को लेकर। तो एवरेज क्या करेगा, जैसे आपने यहाँ पे दिया A1, B1, C1, तो 2 + 3 + 4 कितना था आपका 9 था, 9 को ये नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड करेगा, कितनी वैल्यूज है हमारे पास 3 है, तो 9 / 3 द आंसर इज 3। सिमिलरली इस तरह से डेटा लेगा और उसको जितने सेल्स हैं उससे डिवाइड कर देगा। ठीक है, इस तरह से हम सम और एवरेज फंक्शन पे वर्क करते हैं। और इसके बाद हमारा आता है मैक्स और मिन फंक्शन जो हमारे रहते हैं एंड द काउंट फंक्शन जो अभी हमने पढ़े थे। अब मैक्स का मतलब क्या होता है कि आपने जो भी पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज दी उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू A1, B1 और C1 तीनों में से लार्जेस्ट वैल्यू आपकी क्या है 4 है, तो रिजल्ट आपका आ गया 4। A1 टू C1 अगेन सेम थिंग। अब है A1 टू C1, उसमें से तो 4 है और आपका है B2, तो A1 टू C1 में से 4 है और B2 आपकी 8 है, तो 4 और 8 में से आपका कौन सा हुआ 8, तो आंसर आपका क्या आ गया 8। सेम इज द केस विद द मिन फंक्शन, यहाँ पे वो मैक्सिमम वैल्यू ले रहा था दैट इज द लार्जेस्ट वैल्यू, और मिन में वो क्या करेगा स्मॉलेस्ट वैल्यू लेके चलेगा। एंड अब हम बात करते हैं काउंट फंक्शन की। अब काउंट फंक्शन में देखिए A1, B1, C1, तो यहाँ पे काउंट कर रहा है, इसमें भी न्यूमेरिक वैल्यू है, दिस ऑल्सो हैज द न्यूमेरिक वैल्यू, दिस ऑल्सो हैज द न्यूमेरिक वैल्यू, तो टोटल कितने सेल्स हो गए हमारे पास 3 हो गए, तो रिजल्ट आपका कितना आ गया 3। सेम इज द केस विद A1 टू C1, देन वी हैव A1 टू C1, B2, तो A1 से लेके C1 तक आपके 3 सेल्स हैं और एक आपका सेल है B2, तो 3 + 1 आपके टोटल हो गए 4। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ पे कोई ऐसा सेल होता जिसमें कोई टेक्स्ट एंट्री होती, दैट इज कोई लेबल होता या फिर कोई ब्लैंक होता, तो उसे काउंट नहीं किया जाता, और बाकी के जो सेल्स जिसके अंदर न्यूमेरिक वैल्यू होती ओनली दैट वुड हैव बीन काउंटेड। अब है A1 टू A3 एंड C1 टू C3, A1 टू A3 3 सेल्स, C1 टू C3 3 सेल्स, 3 + 3 6। नेक्स्ट इज A1 टू C1 एंड 2, तो A1 टू C1 हमारे पास 3 सेल हो गए, 1 2 3 मीन्स 3 वैल्यूज, और ये जो 2 है ये एक वैल्यू काउंट होगी, मतलब कोमा के बाद अगर आप कुछ भी दे रहे हो 100, 200, 2, 3, वो उसको 1 लेके चलेगा, तो 3 तो हमारे A1 टू C1 हुए थे और एक ये वाला हो गया, तो वो हो गया आपका 4। नेक्स्ट हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वैल्यूज इन द डबल और द सिंगल कोट्स, इस तरह की वैल्यूज, मतलब 5 तो वैसे एक नंबर है, लेकिन अगर वो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में है, या फिर हमारी जो लॉजिकल वैल्यूज हैं ट्रू और फॉल्स एंड ब्लैंक स्पेसेस, ये 3 तरह की वैल्यूज इन सिंगल और डबल कोट्स, लॉजिकल वैल्यूज लाइक ट्रू और फॉल्स एंड ब्लैंक स्पेसेस, ये सारी जो वैल्यूज है वो काउंट फंक्शन इग्नोर करता है, वो उन्हें काउंट नहीं करता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टुडेस टॉपिक। थैंक यू सो मच।